बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दो बड़ी अहम चीज़ें उस पर बात करेंगे। इमरान खान की रिहाई में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट कौन है। नून लीग की एक अंदरूनी मीटिंग है जिसकी मुकम्मल कहानी आपके सामने रखूँगा, जिसमें इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात हुई है। उस मुलाकात के अंदर तकरीबन 5 लोग शामिल थे और जब इंडिया और पाकिस्तान का ये मामला चल रहा था तो ये मीटिंग नवाज़ शरीफ साहब की सरबराही में 5 लोगों के दरमियान हो रही थी। उन 5 लोगों ने क्या कहा, मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान की रिहाई के बारे में 5 ने अलग अलग राय रखी, ये सबसे हैरान कुन था। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा अहम तरीन जो इशू इस वक्त हम बात करेंगे जिसके ऊपर, वो है पाकिस्तान और इंडिया का मामला। नाज़रीन, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि अमेरिका ने सबसे पहले कहा कि ये पाकिस्तान और इंडिया का अपना मसला है, हम इससे दूर रहेंगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी रात मैंने कोशिश की और उस कोशिश के बाद दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर पर रजामंद हो गए हैं। ऐसी क्या चीज़ थी जिस पर भारत ने अपनी हार तस्लीम की और हार तस्लीम करने के बाद सीज़ फायर पर रजामंद हुआ, जबकि उससे पहले भारत ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। उल्टा पाकिस्तान को तबाह करने के बजाय खुद गिड़गिड़ा कर अमेरिका अब्बू के पास गया और वहाँ पर जाकर कहता है मोदी सरकार कि हमें बचाया जाए, प्लीज़ हमें बचा लें पाकिस्तान से। ये हकीकत आपको बता रहा हूँ, इसमें किसी भी किस्म की कोई एग्जैजरेशन नहीं है। मैं आपके साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जिसके बाद ये तमाम तर मामला हुआ है, भारत अपने घुटनों पर झुकने पर मजबूर हुआ है। तो सबसे पहले इसी बात को डिस्कस कर लेते हैं। हुआ कुछ यूँ जनाब के 9 मई के दिन तक भारत हमले किए जा रहा था और पाकिस्तान सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा था। पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया भी रोक रहा था कि मज़ीद एस्केलेशन ना हो, मज़ीद हालात ख़राब ना हो। ईरानियन जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी इंडिया के अंदर मौजूद थे, वो भारत को भी ये कह रहे थे और पाकिस्तान को भी ये कह रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान इन सारे मामलात के ऊपर रुका हुआ था। किसी किस्म का कोई बड़ा हमला पाकिस्तान नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इंडियन हमलों को नाकाम बना रहा था और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जवाबी वार के तौर पर अपना डिफेंस जो है वो बनाए हुए था। लेकिन फिर आखिर भारत ने हद कर दी। लेकिन जब भारत ने हद कर दी और पानी सर से ऊंचा हो गया तो पाकिस्तान के लिए जवाब देना ज़रूरी हो चुका था। उस वक्त पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि अब हम रिटेलिएट करेंगे, अब हम जवाब देंगे और भारत को उसके घुटनों पर झुकने पर मजबूर कर देंगे। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान को फिर जिस चीज़ का इंतज़ार था वो उसको मिल गया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ये एक ऐसा हथियार था जिसके बारे में मैं मज़ीद डिटेल्स आपके सामने नहीं रखूँगा क्योंकि ये एक संगीन नोयत की सिक्योरिटी का मामला है। जाहिर है टॉप सीक्रेट चीज़ें कुछ होती हैं वो आपके साथ शेयर करना मुमकिन नहीं और सहाफ़ती इक़दार भी आड़े आ जाती हैं। अपने मुल्क की सलामती का भी जो है वो जाहिर है ख्याल करना होता है। बहरहाल वो टेक्नोलॉजी, वो हथियार पाकिस्तान के पास आखिरकार आ गया और उसको इस्तेमाल करने का वक्त भी आ गया। तो फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से कहा था कि हमने अभी तक जवाबी वार नहीं किया, लेकिन जब हम जवाबी वार करेंगे तो भारत को पता चल जाएगा खुद ब खुद पूरी दुनिया के अंदर चीखो पुकार भारत की सुनाई देगी और पता चलेगा कि पाकिस्तान ने अब जवाबी वार, जवाबी हमला बाकायदा तौर पर कर दिया है। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान ने पूरा प्लान किया और 100 से ज़ायद मिज़िल्स जो है, अपने सबसे छोटे वाले, याद रखिएगा पाकिस्तान ने जो मिज़िल्स चलाए हैं वो अभी तक सबसे छोटे वाले मिज़िल्स थे। भारत की चीखें सबसे छोटे वाले मिज़िल्स के बाद ही निकलना शुरू हो गई थी। भारत ने अपना सबसे छोटा मिज़िल चलाया, कुछ लोग अल-फतेह कह रहे हैं बट मेरे ख्याल में वो अन-नस्र था। जिसके बाद पूरा S-400 भारत का जो रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है वो मसरूफ़ हो गया। वो जैसे ही मसरूफ़ हुआ तो JF-17 थंडर ने और उनके पायलट्स ने उड़ान भरी। 4 या गलबन 5 सिर्फ तैयारे थे और उन्होंने जाके इंडिया की बैंड बजा दी, ईंट से ईंट बजा दी। लेकिन उसी दौरान उस हथियार ने जो पाकिस्तान के पास मौजूद था, कहने लगे कि शायद भारत ने दोबारा हमला कर दिया है। पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में एक अजीब सी, एक बहुत बड़ी मूवमेंट नज़र आई और लोगों को लगा, पाकिस्तान को ये लगा, पाकिस्तान की आवाम को, कि शायद भारत ने दोबारा ड्रोन से हमला कर दिया है, हमारा सिस्टम कहाँ है। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया, अपने लोगों को बताया गया कि नाजरीन आराम से बैठें,
सुकून से बैठें, ये हमारा अपना निज़ाम है, ये भारत ने, इंडिया ने हमला नहीं किया। फिर उसके बाद उस सिस्टम ने, उस हथियार ने पूरा भारतीय सिस्टम जो है, पूरा भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम जैम कर दिया। इवन के रफेल के तमाम तर सिस्टम भी जैम हो चुके थे, उनको नजर नहीं आ रहा था कि हमने क्या करना है। जिसके बाद आपने देखा होगा कि खबर फिर आई कि पाकिस्तान ने साथ में साइबर अटैक्स भी कर दिए हैं, जिसके बाद इंडिया के 26 से ज़ायद ग्रिड स्टेशन जो हैं वो तमाम के तमाम गैर फाल हो गए और इंडिया के उन तमाम हिस्सों में जिनमें पाकिस्तान चाहता था कि मुकम्मल ब्लैकआउट हो जाए, वहाँ पर लाइट चली जाए, ब्लैकआउट हो जाए, वहाँ पर ब्लैकआउट हो गया और लाइट चली गई। जिसके बाद पाकिस्तान ने अपना काम आराम से किया, 26 एयर बेसिस को हिट किया और पाकिस्तान वापस आ गया। इसके बाद हुआ कुछ यूं कि इंडिया के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, तमाम मिसाइल सिस्टम, ईच एंड एवरी कोड एंड प्रोटोकॉल्स, तमाम के तमाम उस जैम होने की वजह से वो पाकिस्तान के हाथ में आ चुके थे, वो पाकिस्तान के कब्जे में आ चुके थे। ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान के सामने अपना सारा सिस्टम भारत ने जब देखा कि हमारा एक्सपोज हो चुका है, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे जहाज उड़ने से पहले, हमारे मिसाइल उड़ने से पहले, हमारा कोई भी स्टेप उठाने से पहले पाकिस्तान को पता चल जाएगा, क्योंकि हमारी सारी सिक्योरिटी जो है वो लीक हो चुकी है। ब्रीच इतना बड़ा था सिक्योरिटी के अंदर कि तमाम मालूमात और जो प्रोटोकॉल्स हैं वो पाकिस्तान के पास आ चुके थे और उसके बाद फिर भारत ने घुटने टेक दिए। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वो उसमें एक बहुत बड़े दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी मदद की और उसके बाद भारत भागा, भारत भाग कर गया, भारत अपना अमेरिका के पास और गिड़गिड़ाए, अमेरिका के पांव पकड़े कि खुदारा पाकिस्तान को अब रोकें। फिर भी पाकिस्तान ने बहुत सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और जंग बंदी पर एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते रजामंदी का इजहार किया। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि वो पहल ना करे और अगर जब भी इंडिया ने पहल की है उसे पछताना पड़ा है। तो ये एक पूरा सिनेरियो था जो जो मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता था, वो मैंने सोचा कि आपके सामने ज़रूर रखनी चाहिए। जर्नलिस्टिक एथिक्स को सामने रखते हुए जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था। और एक बात और याद रखिएगा, ये बातें, ये इन्फॉर्मेशन एक ना एक दिन इस तरह से सच साबित होंगी कि फिर किताबों के अंदर, निसाब के अंदर और मुकम्मल केस स्टडी के तौर पर पूरी दुनिया में पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा। देखिएगा एक दिन इन तमाम बातों को वक्त खुद ही दुरुस्त साबित करेगा। हम माने या ना माने, हमारी अवाम या इंडिया की अवाम माने ना माने, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तमाम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया के साथ उस दिन क्या हुआ। अब जनाब दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा जो था वो बड़ा अहम था, इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक मीटिंग हुई है। नवाज शरीफ साहब उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, शहबाज शरीफ उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, राना सनाउल्लाह समेत मरियम नवाज़ और भी कुछ अहम तरीन शख्सियात वहाँ पर मौजूद थीं। ये मीटिंग हुई है और मीटिंग के अंदर मैं यूँ कहूँगा कि अक्सरियत की ये राय थी कि इस वक्त हमें फेस सेविंग मिल जाएगी और हमारे पास सबसे बड़ा मौका है इमरान खान को रिहा करने का। अगर हम इस वक्त मुल्की सलामती को सामने रखते हुए मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ये कहते हैं कि हम इमरान खान को रिहा कर रहे हैं, तो हमारा पाँव भी ऊपर होगा कि हमने इमरान खान को देखिए बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए रिहा किया और बाहर आकर, चूँकि वो हमारी शर्तों पर बाहर आएगा, यानी कि जो परोल की बातें हो रही थी, जिस तरह से ज़ाहिर है परोल शराइत के मुताबिक होता है, तो उन्होंने कहा कि हमारा पाँव ऊपर होगा और हमारे ऊपर फिर तनकीद, हमारे ऊपर सवाल व जवाब, हमारे ऊपर एहतसाब का जो सिलसिला है वो कम होगा, कम से कम होगा। तो हमारे लिए इससे बेहतर मौका नहीं है कि अवाम भी डिमांड कर दिए तो कुछ पब्लिक के सामने भी हमारी इज्जत बन जाएगी। इस पर यह मशवरा जो था ना, ये राना सनाउल्लाह साहब का था। राना सनाउल्लाह साहब ने जब ये मशवरा दिया तो इसकी तायद की शहबाज शरीफ ने, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसकी तायद की कि जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। वहाँ बैठी एक और अहम तरीन शख्सियत ने, अगर आप समझे कि दो भाई और बैठे हुए थे, एक बड़ा एक छोटा, तो छोटे भाई ने कहा कि बिल्कुल ये होना चाहिए, इस वक्त हमें पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, हमें हर हाल में ये करना पड़ेगा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो पब्लिक में हमारी इज्जत में मज़ीद कमी आएगी, फ़ायदा नहीं होगा। छोटे भाई ने कहा, जो दूसरा दो भाई बैठे थे इन मियाँ साहिबान के अलावा, तो बड़े भाई ने रजामंदी का इजहार नहीं किया। अब ये जो मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब बैठे थे, तो छोटे मियाँ साहब ने भी इस पर रजामंदी का इजहार किया। मरियम नवाज़ साहिबा खामोश रहीं, उन्होंने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन जो बिग नो था वो नवाज़ शरीफ की तरफ से बोला गया।
नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि भाई किसी सूरत भी हम इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे, उसे किसी सूरत भी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। तो जो तमाम तर मामलात इमरान खान की रिहाई के हवाले से चल रहे थे, एक्सक्लूसिव जो डिटेल्स हैं वो ये तमाम थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब अगर राना सनाउल्लाह साहब की बात मान ली जाती, शहबाज शरीफ भी इस बात पर रजामंद थे, मरीम नवाज साहिबा चूँकि खामोश थी, शायद उनके वालिद बैठे थे इस वजह से, लेकिन मैं यूँ समझूंगा कि मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब एक पेज पर थे और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर इनकार किया और दूसरे दो भाइयों में से बड़े भाई ने भी इनकार किया कि ये नहीं हो सकता। दूसरे दो भाइयों में से भी छोटा भाई बिल्कुल एग्री था कि हाँ हमें ये काम कर देना चाहिए और ये बेस्ट टाइम है इमरान खान को पैरोल पर या जेल से बाहर निकालने का कोई भी तरीका हो। इसमें इस इक़दाम के बाद उनका कहना यह था कि हमारी आवाम के अंदर मकबूलियत बढ़ेगी, हमें फ़ायदा होगा, हमारा एक बेहतर इमेज बनेगा, क्योंकि मुल्क की सलामती का इस वक्त जो बहाना या इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है ये दोबारा हमें किसी सूरत नहीं मिलेगी। बहरहाल इसके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ की वजह से, मरीम नवाज साहिबा की वजह से ये मामला फिर पसे पुष्ट डाल दिया गया। जब मियाँ साहब ने नो कही और कहा कि नहीं इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, इमरान खान किसी सूरत जेल से बाहर नहीं आएंगे, उसके बाद फिर मामला किसी और तरफ चला गया और ये बात वहीं पर ख़त्म हो गई। तो ये तमाम तर डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना थी। एक, भारत ने माफ़ी क्यों मांगी, अमेरिका को जंगबंदी के लिए क्यों रजामंद किया, क्या वजूहात थी, तमाम तर आपके सामने रखी हैं। असल वजूहात इंडिया ने मजबूर होकर रखी है, इंडिया ने घुटने टेक कर अपनी हार तस्लीम करते हुए, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसके मुताबिक उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था सिवाय इसके कि फिर वो पाकिस्तान की रहमो करम पर होते। और दूसरी जो अहम तरीन इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो बातें थी, बहुत सारे लोगों ने ख़बरें दी थी और वो ख़बरें बहुत हद तक दुरुस्त थी। बहुत करीब था कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाता। कुछ घंटों में ये फ़ैसले फिर से मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की तरफ से तब्दील कर दिए गए। उनकी मंजूरी इस पर नहीं थी, उनकी रजामंदी नहीं थी, जिसकी वजह से ये मामला फिर आगे नहीं चल सका। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।